इतनी मज़े की बेहतरीन और खुशबूदार पालक गोश्त जो कि बहुत ही लजीज, टेस्टी और डिलीशियस बना है। कमाल का देगी पालक गोश्त रेसिपी, बहुत मेहनत से और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। रहमान अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आज की मेरी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ पालक और गोश्त की रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको पालक का प्रोसीजर दिखाऊंगी, फिर मैं आपको गोश्त का सारा बताऊंगी। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस रेसिपी बनने वाली है। मैंने 3 kg जो है वो पालक लिया है, उसको कटिंग करके अच्छे से वॉश करके रखा है। पहले मैं इसको बॉईल करूँगी और एक साइड पर मैं गोश्त को रेडी करूँगी। आपको मैं दिखाती हूँ आज की अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये मैंने जो है पालक को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है ताकि हमारी पालक अच्छे से बॉईल हो जाए। अब मैंने पालक को ऊपर अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको दूसरा प्रोसीजर गोश्त का दिखाती हूँ कि हमने अपने गोश्त को किस तरह रेडी करना है। 1 किलो जो है मैंने बड़ा गोश्त लिया है। बड़े गोश्त की पालक गोश्त बहुत मज़े की रेडी होगी और देग से कई 100 गुना टेस्टी रेडी होगी। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया। 3 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें लिए हैं। घर के मसाला जात लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया। इस सारे से अब हम अच्छे से जो है अपना गोश्त रेडी करते हैं। अब इस गोश्त में मैं सारे मसाला जात डाल के इसको अच्छे से गलाने के लिए रखूँगी। ये मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ये सारे मैंने मसाला जात डाल दिए हैं। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। ये अब मैं इसमें पानी डाल के अच्छे से जो है गोश्त को गलाने के लिए रखूँगी और उतनी देर में हमारी पालक रेडी हो जाएगी। ये एक साइड पे जो है हमारी पालक अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी ताकि जो पालक की जो जितनी भी पालक की गर्माहट है या जो भी पालक खा के जो है वो पालक की वजह से जो ये पानी निकालने से जो है पालक की तसीर थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ये सारा पानी अब मैं निकाल के पालक को या तो मैं ब्लेंड कर लूँगी या मैं कुंडी में इसको अच्छे से पीस लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी पालक जो है वो उबल के जो है अब ठंडी होने रख दी है। जैसे ही ये ठंडी होती है फिर मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ या कुंडी में अच्छे से पीस लेती हूँ। जो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि जो है हमारी पालक देगी पालक रेडी हो। और इसमें 1 पैकेट के करीब जो है वो मिल्क पैक की क्रीम जाएगी, ताकि अगर हमारी जो देगी पालक का टेस्ट है वो इसके बिना तो आ ही नहीं सकता। और ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा मटन जो है वो रेडी हो गया है। ये जो हमारा बीफ है, सॉरी मटन मैंने बोल दिया, हमारा जो बीफ है वो रेडी हो गया। मैं इसमें ऑयल डाल के अच्छे से पहले बीफ की भुनाई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें पालक डालूँगी, फिर क्रीम डालूँगी और अच्छे से इसकी भुनाई करके ज़बरदस्त सी देगी पालक गोश्त रेडी है। ये जो है इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया हुआ है। अब मैं इसमें घी डालूँगी और इसकी अच्छे से जो है मैं भुनाई करूँगी। थोड़ी सी खुले घी में बनाएंगे ताकि हमारी पालक और जो हमारा बीफ है वो अच्छे से जो है उसकी भुनाई हो जाए। अब इसको 5 मिनट भूनते ही मैं इसमें पालक ऐड करूँगी और उसको भी अच्छे से भूनूँगी। बीफ जो है वो अच्छे से भुनाई हो गया हुआ है। अब मैंने इसमें पालक ऐड कर दिया। अब मैं इसके जो है अच्छे से भुनाई करती हूँ और फिर आपको साथ साथ दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की टेस्टी और डिलीशियस देगी पालक गोश्त। ये लजीज सी जो है देगी पालक गोश्त की अच्छे से भुनाई हो रही है। मज़ीद हम इसको 5 मिनट और अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ ही क्रीम भी डालेंगे और क्रीम के साथ भी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। बहुत मेहनत से, दिल से और ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है मैंने। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अभी मज़ीद मैं आपको जो है इसकी भुनाई करके साथ साथ दिखाती हूँ। मज़ीद भुनाई करते हुए हम इसमें थोड़ी सी जो है साथ साथ थोड़ी क्रीम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे। इस रेसिपी को आप इस तरह सेम ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला देग से भी कई 100 गुना टेस्टी जो है हमारी पालक रेडी होगी और इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अब इसको बहुत अच्छे से हमने अब इसकी भुनाई करनी है ताकि क्रीम और जो पालक गोश्त है वो बिल्कुल एक जान हो जाए और फिर मैं आपको साथ में दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन सी देगी पालक और गोश्त रेडी है जो कि बहुत ही लजीज, खुशबूदार, देग से कई 100 गुना टेस्टी बना है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।